जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द्वारिकाधीश यूट्यूब चैनल पर। आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया अनमोल संदेश। आज का संदेश बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का संदेश सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। जिसकी ज़िंदगी में कृष्णा आ जाते हैं, जिसे कृष्णा का महत्व समझ में आ जाता है, उसकी ज़िंदगी तो बदल कर ही रहती है। तो दोस्तों, अगर आप भी कृष्णा का संदेश पाना चाहते हैं, कृष्णा का संदेश सुनकर कृष्णा का होना चाहते हैं, तो संदेश को अंत तक जरूर सुनिए और उस पर विचार करके उसी प्रकार जीने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में पैसों से सुख नहीं आता। पैसों से भले ही हमारी ख्वाहिशें पूरी हो सकती हैं, ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन हम पैसों से शांति को नहीं पा सकते। पैसों से हम परमात्मा को नहीं पा सकते। जैसा पैसा ज़िंदगी गुजारने के लिए कमाना ज़रूरी होता है, लेकिन ज़िंदगी को समझने के लिए और ज़िंदगी खुशी खुशी जीने के लिए हमें कृष्णा का साथ मिलना ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, भगवान कृष्णा का आज अपने भक्तों से क्या कहते हैं, यह जानते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण का संदेश सुनना चाहते हैं, तो आपके सामने जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक नंबर को चुन लीजिएगा और संदेश क्या है यह भी जान लीजिएगा। तो दोस्तों, जिन्होंने 121 नंबर चुना है, उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं यह जानते हैं। भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, हर चीज़ की शुरुआत मुझसे होती है और ख़त्म भी मुझ पर ही आकर होती है, और हर चीज़ की शुरुआत मुझसे ही होती है और ख़त्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इस संबंध जमाने से अच्छे रखने के अलावा मुझसे अच्छे रखो। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अरे, तुझे लगता है कि हर बार तुझसे कुछ न कुछ छीन लिया जाता है, तो यह सुन, मुझसे भी कुछ न कुछ छीना ही गया। मुझसे भी हर बार कुछ न कुछ छूटता ही गया। पहले माँ छूटी, फिर पिता छूटे, नंद किशोर भी छूटे, यशोदा भी छूटी, संग साथी भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल भी छूटा और मथुरा भी छूटी। मेरी ज़िंदगी में मुझसे भी कुछ न कुछ छूटता ही गया। बस नहीं छूटा तो वो था देवत्य चेहरे की मुस्कान। सकारात्मकता में दुख की नहीं, बल्कि उत्सुक का प्रतीक हो। सब कुछ छूटने पर भी, सब कुछ खोने के बाद भी किस प्रकार मुस्कुराया जा सकता है, यही मैं मेरे भक्तों को सिखाता हूँ। और हर परिस्थिति में खुश कैसे रहा जाता है, यह जो भक्त मुझसे सीख लेता है, वैसा ही भक्त हमेशा खुशी को पाता है। अरे, एक बात हमेशा याद रखना, कोई कितना भी महत्वपूर्ण हो, सबसे अधिक प्रिय हो, फिर भी समय आने पर एक क्षण में उसे त्यागने की क्षमता रख। चाहे वस्तु हो, या चाहे चीज़ हो, या फिर वह चाहे कोई इंसान हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, तभी तू आगे बढ़ सकता है। ज़िंदगी कभी भी किसी के लिए नहीं रुकती। यह बात अगर तू समझ लेता है, तभी तू तेरी ज़िंदगी में खुशियों को पा सकता है। जिंदगी कभी किसी के लिए नहीं रुकती, इसलिए तेरी सांसें जब तक चल रही हैं, तब तक तेरी ज़िंदगी जी ले। सांसें रुकने से पहले सही निर्णय ले, और अगर साथ में तू मेरा नाम लेकर चलेगा, तो तेरा निर्णय ही अवश्य सही कहलाएगा। क्योंकि जो मेरा नाम लेता है, जो मेरी प्रार्थना करता है, उसका निर्णय कभी गलत होता नहीं है। जो मुझे साथ लेकर चलता है, ऐसे व्यक्ति को उसकी मंजिल हमेशा मिलती रहती है। ख्वाहिशें की बोझ में तू क्या करता है, इतना तो तुझे जीना भी नहीं होता जितना तू रोज़ मरता है। इसलिए तेरी ज़िंदगी का हर एक पल महत्वपूर्ण है, उसे हंसी खुशी से गुजारना सीख। अगर तेरी प्रार्थना मुझ तक पहुंच जाएगी, तो मैं अवश्य तेरी सहायता करने के लिए भी आऊँगा। लेकिन फिर भी अगर तेरे प्रार्थना करने का मन नहीं है, तो ज़बरदस्ती मेरा नाम जपने का प्रयास कर। मेरे सामने घंटों तक बैठने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार दिल से मेरा नाम लेना का प्रयास कर। जो कोई मेरा नाम लेता है,
उसकी नकारात्मक शक्ति अपने आप ही उससे दूर हो जाती है। और फिर जब तेरे अंदर की नकारात्मकता खत्म हो जाती है तो तू मेरा भक्त कहलाता है। और फिर मैं तुझसे कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, अभी जिन्होंने 151 नंबर को चुना है उनसे भगवान कृष्णा क्या कहते हैं जानते हैं? भगवान कृष्णा आपसे कहते हैं, निंदा करना पाप है, निंदा सुनना और भी बड़ा पाप है। अगर कोई व्यक्ति तेरे घर में कचरा डालेगा तो क्या तू उसे खुशी खुशी स्वीकार करेगा? नहीं ना। तो किसी की निंदा भी कचरे को कम नहीं होती। जब तू किसी की निंदा करता है तो तेरे कर्म में तू अपने आप छेड़खानी करता है। इसलिए कभी भी किसी की निंदा मत करना। किसी की निंदा केवल गंदगी फैलाने का और रोगों को आमंत्रित देने का काम करती है, जैसे कचरा करता है। इससे जब कोई व्यक्ति तेरे सामने किसी की निंदा करे तो उससे तुरंत रोक देना, और फिर वहाँ ना रुके तो खुद वहाँ से उठकर कहीं और चले जाना। लेकिन तेरे कानों में, तेरे मन में घृणा डालने का काम जो व्यक्ति कर रहा है, ऐसे व्यक्ति से हमेशा दूर रहना। जो दूसरों की निंदा करता है उसका कभी भला होता ही नहीं है। इसलिए किसी की तारीफ ना कर सको तो कोई गम नहीं, लेकिन किसी की बुराई कभी मत करना। एक बात याद रखना, ना कभी किसी की उपेक्षा करो, ना किसी से अपेक्षा। बस अपना काम लगन के साथ करो और साथ में मेरा नाम लो। और मेरे पास आकर भी तेरी जिंदगी में दुख दर्द आ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो भक्त मेरे पास आता है उसकी ज़िंदगी में शुरुआत में बस गम आते हैं, दुख आते हैं, और उसी की वजह से उसके बुरे कर्म जल्दी नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वह नष्ट होने तक मेरे भक्त को थोड़ा धीरज रखना पड़ता है, और फिर जाके उसे खुशियाँ प्राप्त हो जाती हैं। अरे इस ज़माने में तुझे बस थकान ही मिलेगी, सुकून तो तुझे मेरे पास आकर ही मिलेगा। चिंता करना व्यर्थ की चिंता करने से अर्थ तू मुझ पर संदेह करता है। इसलिए चिंता छोड़ और मेरी शक्ति पर भरोसा रख, मेरी भक्ति कर और खुद को मुझसे जोड़ने का काम कर। फिर तेरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी और तेरा यह कान्हा भी तेरा हाथ थाम कर चलेगा और तुझसे एक ही बात कहेगा, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा, यह कान्हा हमेशा तेरे साथ रहेगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण का आज का संदेश आपने सुना होगा, तो आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल द्वारिकाधीश को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक बोलते रहें जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।